बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्सर। इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था फेजेस ऑफ द कंपाइलर, उसके अंदर ये सेकंड नंबर पे आता है सिंटैक्स एनालाइजर जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोड जो है वो स्कैनर पास से जो लेक्सिकल एनालाइजर है उसके पार्ट से आता है, तो फिर हम उसके क्या करते हैं, एक पार्स ट्री जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो पार्स ट्री है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो देखा जाता है। इसको सिंटैक्स एनालाइजर भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक एनालाइजर होता है। तो आज ये दो पार्ट्स को हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है जी, पार्स ट्री किन चीज़ों को चेक करता है। बेसिकली जो पार्स ट्री है सिंटैक्स एनालाइजर होता है, तो इसलिए सिंटैक्स एनालाइजर जो है वो सिंटैक्टिकली या सिंटैक्स एनालाइजर, सिंटैक्स जो होता है बेसिकली उसको कहते हैं जी ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर। इट्स मीन्स डैट कि हम जब फिर किसी भी चीज़ का ट्री बनाते हैं या जो पार्स ट्री होता है या सिंटैक्स एनालाइजर होता है, इसके अंदर चेक किया जाता है कि ग्रामेटिकली जो चीज़ें हमारे पास हैं वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है कि ग्रामेटिकली चीज़ों को चेक करता है। ग्रामेटिकली चीज़ों को चेक करने के बाद उनको जो है वो उनका ट्री डिज़ाइन करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक एनालाइजर होता है। सिमेंटिकली का क्या मतलब होता है कि रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड, कि जो चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं, जो कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, उनके डाटा टाइप क्या है। ठीक है, तो उनकी डाटा टाइप जो है वो चेक करता है सिमेंटिक। ठीक है, तो सिंटैक्स जो है वो रूल्स को चेक करता है और सिमेंटिक जो है उसकी क्या करता है, डाटा टाइप चेक करता है। तो इनको मज़ीद एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करते हैं नीचे। चेक द स्ट्रीम वर्ड्स एंड दियर पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द ग्रामेटिकली करेक्टनेस। ठीक है, तो स्ट्रीम वर्ड को क्या करता है पार्सर, चेक करता है पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द ग्रामेटिकली करेक्टनेस। ठीक है, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करता है। तो ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है बेसिकली फ्रंट एंड है पार्सर ट्री का, कि सबसे पहले कोर्स सोर्स कोड होता है, फिर लेक्सिकल एनालाइजर जिसको स्कैनर भी कहते हैं, उसके टोकन जनरेट करता है। टोकन जनरेट करने के बाद पार्स ट्री आता है। पार्स ट्री के बाद सिमेंटिक और उसके बाद फिर आईआर जिसको हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटर कहते हैं पार्ट। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज़ अगर कोई एरर आती है तो वो नेक्स्ट एरर रूटीन्स के अंदर शो करवाई जाती है। तो डिटरमाइन इफ द इनपुट इज सिंटैक्टिकली वेल फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इफ़ द इनपुट इज सिंटैक्टिकली वेल फॉर्म्ड। पार्स ट्री के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसके सिंटैक्स को चेक करते हैं। सिंटैक्स होता है ग्रामर रूल। तो हम डिटरमाइन करते हैं कि जो इनपुट है वो सिंटैक्टिकली वेल फॉर्म्ड है अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन है जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। अगर राइट है तो क्या, नहीं तो फिर शो दी एरर कि ये एरर है, सिंटैक्स एरर। देन गाइड द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी सिमेंटिक एनालिसिस टाइप चेकिंग। ठीक है जी, तो सिमेंटिक क्या करता है, एनालिसिस क्या करता है, टाइप चेकिंग करता है। जितने भी कोड्स के अंदर कोई भी जो डाटा टाइप्स जो भी डाटा टाइप्स यूज़ हो रही हैं, जो भी कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, उनकी डाटा टाइप्स के हैं। इफ आई आर फॉर दी बुल्ड आई आर फॉर दी सोर्स कोड। ठीक है, पार्स ट्री और सिमेंटिक के बाद फिर क्या होता है, हमारे पास बिल्ड करते हैं, बनाते हैं एक आई आर फॉर दी सोर्स प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि आई आर क्या होता है कि इंटरमीडिएटरी कोड रिप्रेजेंटेटर होता है। इंटरमीडिएटरी रिप्रेजेंटेटर होता है कि सिमेंटिक एनालाइजर के बाद ये होता है। तो सिंटैक्टिकली एनालिसिस कैसे होता है, जैसे हमारे पास एक लेक्चर लैंग्वेज का सिंटैक्स है कि ही रोड द प्रोग्राम। अब ही क्या है, नोन है, रोड क्या है, वर्ब है, दी क्या है, आर्टिकल है, प्रोग्राम क्या नोन है। ठीक है जी, तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। तो इस तरह इट्स मीन्स डैट कि ये इसका ट्री बना के उसको चेक करता है जी ये सेंटेंस है। ठीक है, इसके पहले एक टोकन जनरेट हुआ, टोकन जनरेट के बाद इस तरह कुछ इसका ट्री जो है वो सिंटैक्स एनालाइजर बनाता है सिंटैक्टिकली। अब ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अगर इसको चेक किया जाए तो ये कैसे चेक करता है, जैसे ये एक स्टेटमेंट है और इसके हिसाब से है तो उसका ट्री वो कैसे उसको बनाएगा। इफ़ जो है वो इफ़ स्टेटमेंट है, बी लेस देन इज इक्वल टू जीरो, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है हमारे पास, और ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि बी वैल्यू ए को असाइन हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये असाइनमेंट है।
तो एरर, सिंटैक्स एरर कैसे चेक होती है, जैसे कि ये हमारे पास कोड है, इसके अंदर कौन कौन सी एरर्स हैं, जैसे ये देखें, ये कीवर्ड जो है गलत लिखा हुआ है, ये फार होता है, FOR फार होता है, यहाँ फो लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स लिखी हुई है, सिंगल ब्रैकेट्स होती है। और क्या एरर है, यहाँ पर देखें, AI = J होता है, यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है। के की कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं है कि के किस डाटा टाइप का है। उसके बाद जो ING हमारे पास जो यूज़ हो रहे हैं उनके भी मतलब कोई ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर तो ये जस्ट क्या करेगा, चेक करेगा जो हमारे पास ग्रामेटिकली है, ठीक है। डेटा टाइप को चेक नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि जो सिंटैक्स एनालाइजर है जस्ट सिंटैक्स को चेक करेगा, ठीक है। तो ये देखें, मिसिंग एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं है, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कीवर्ड जो है वो नॉट अ कीवर्ड, ये को FIFE नहीं है, IFE होता है, ठीक है। तो इस तरह जो जितनी भी ग्रामेटिकल चेक होती हैं। तो उसके बाद आ गया सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर जो है वो चेक करता है हमारे पास जो भी कीवर्ड्स की होती हैं उसके रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब जो डेटा टाइप्स हैं वो कैसे चेक करता है, जैसे वही हमारे पास कोड हो। ये देखें, K = 0 अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। सम = 0, ये भी डिक्लेयर नहीं है। रिटर्न टाइप मिसमैच है, रिटर्न टाइप जो है वो मैच नहीं हो रही। यहाँ पर सम जो है इसके डाटा टाइप का पता ही नहीं है हमें कौन से ये। उसके बाद इंट स्टैरिक जो है ये डाटा टाइप और है, ठीक है। जब सम की डाटा टाइप हमें डिक्लेयर होगी तब हम चेक करेंगे कि इसकी डाटा टाइप आपस में क्या चीज़ है। तो ये पहले चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जस्ट आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि मज़ीद अगर ग्रामेटिकली के हिसाब से आप इसको देख लें तो किस तरह चीज़ों को चेक किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास रूल ऑफ पार्सर है, कैसे होता है। तो आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का, आप लोग एक दफ़ा उसको रिवाइज करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है उसी के रेलिवेंट है। हम डेरिवेशन देखेंगे, लेफ्ट एंड राइट डेरिवेशन। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, पार्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, उसके नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफिज़।